नमस्कार दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में अब सिर्फ आखिरी के 5 दिन बचे। आखिरी के 5 दिन की लड़ाई और है। ये 5 दिन नो डाउट सब कुछ नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जरूर प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में। यही 5 दिन एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं कि आपका सिलेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या निगेटिव डायरेक्शन में। नो डाउट एक बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस, सुनहरा मौका मिला है। इतनी बड़ी वैकेंसी हर बार नहीं आती। 60,244 वैकेंसीज का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उसमें सिलेक्शन डेफिनेटली होना चाहिए। वहां पर सिलेक्शन ना होने की कोई गुंजाइश ना रहे, ऐसी एक एक चीज पर हमें काम करना रहेगा। कोई भी ऐसा पॉइंट हमें नहीं छोड़ना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो आखिरी के ये जो 5 दिन हैं, इन 5 दिन को हमें बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्या क्या करना रहेगा इन आखिरी के 5 दिन में, ये आप में से मोस्टली सभी बच्चों को पता है, राइट? क्योंकि सबके दिमाग में सिलेक्शन 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 चल रहा है। बट मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि कोई आप एक सिंसियर स्टूडेंट जो आपके आस पड़ोस में बहुत लोग होंगे, आप उनसे पूछेगा, अगर उस सिंसियर स्टूडेंट का कभी किसी वजह से सिलेक्शन रुका हो तो आप उससे पूछना कि भैया क्या गलती हुई थी, तो वो यही बताएगा कि हमसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। अगर वो गलती हमसे ना हुई होती तो हमारा सिलेक्शन हो चुका होता। मेरे भाई, मैं ये कहानी आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कहीं आप भी ऐसी कोई गलती ना कर जाओ। इतनी मेहनत जब कर चुके हो तो वहां पर एक भी गलती की गुंजाइश ना रहे। अपने आप को ऐसा बनाइए। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं उन सभी पॉइंट्स को कोशिश करूंगा आपके सामने रखने की, जिससे कि आपके गलती होने के चांसेस खत्म ही हो जाएं। और जब गलती होने के चांसेस खत्म हो गए तो आपको भी पता है फिर तो सब बेहतर ही बेहतर होना है और उसी बेहतर में एक सिलेक्शन भी होना है। सिंपल है ना? तो बात करेंगे मेरे भाई आज 10 बहुत ही जरूरी बातों की, जो कि आपको बहुत विशेषकर ध्यान रखना है, इन 5 दिनों में ध्यान रखना है। और अपने एग्जाम हॉल में जिस टाइम पे आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे, आप मॉक वगैरह लगा रहे होगे, आप रिवीजन कर रहे होगे, उन सभी चीजों का आप ध्यान रखें, कैसे आपको ये 5 दिन आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अपने सबसे पहले पेपर पैटर्न को एक बार देख लीजिए। नो डाउट आप सभी को पता होगा, बट फिर भी एक रिमाइंडर होना जरूरी है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज, पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड पर होना है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। और अगर ऑफलाइन है तो ओएमआर सीट भरी जाएगी, आपको मालूम है। अब ओएमआर सीट को बड़ी बारीकी के साथ में आपको भरना है। वहां पर एक छोटी सी गलती आपकी कॉपी न चेक होने का कारण बन सकती है। तो ओएमआर सीट को बहुत पेशेंस के साथ में भरना है। अगर कोई बच्चा ये कहे कि गुरुदेव हमें एक्सपीरियंस नहीं है ओएमआर का, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आसपास की कोई भी बुक शॉप पर जाइए, वहां पर ओएमआर आपको मिल जाएगी, डेमो ओएमआर आपको मिल जाएगी। आप भर दीजिएगा और जो आपको स्क्रीन पर नीचे नंबर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा वहां पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको खुद बता दूंगा, खुद गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से ओएमआर भरनी है। इन केस अगर आपके ओएमआर में कोई गलती होगी तो उसको भी करेक्ट करवा दूंगा। क्लियर है? तो ओएमआर मेरे भाई बड़े शांत तरीके से, बड़े पेशेंस के साथ में भरना, वहां पर कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। अदरवाइज समझ लो बात बहुत छोटी सी है लेकिन वो कॉपी चेक नहीं होने देगी। पड़ गया ना इंपैक्ट? तो वही चीजें बता रहा हूं, ये बहुत बारीक गलतियां होंगी, फील भी नहीं होती है किसी को, पर हो जाती है। नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? अच्छा, पेपर का जो पैटर्न होगा वो बाइलिंगुअल होगा। दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। आप क्या होता है, तुम सब हिंदी में ही कंफर्टेबल हो, तो हिंदी में ही कंफर्टेबल हो तो हिंदी में ही पेपर दे लेना। बट अगर कोई कहता है कि नहीं हम तो इंग्लैंड से आए, हम फिर भी यूपी की नागरिकता लेके बैठे हैं, हम यूपी पुलिस भरेंगे लेकिन हमको इंग्लिश ज्यादा अच्छा आता है, तो परेशान मत हो, ये तुम्हारी भावनाओं का भी ध्यान रखा गया है, पेपर इंग्लिश में भी है। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में पेपर दे दीजिएगा। बाकी हाँ, हिंदी के सवाल हिंदी में ही मिले, वो इंग्लिश में नहीं मिलने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 150 सवाल आएंगे आपके पेपर में। अब 150 सवाल किस सेक्शन के कितने क्वेश्चन आते हैं वो पूरा ब्रेकेज भी आगे चर्चा कर लेंगे। 150 सवाल आने, 150 सवाल, हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। दैट मींस टोटल 300 क्वेश्चन का आपका पेपर, 300 नंबर का आपका पेपर होना है। और ये 300 नंबर का पेपर या 150 क्वेश्चन का पेपर आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करना है मेरे भाई। तो नो डाउट अगर आप एसएससी या किसी और एग्जाम से अगर कंपेयर कर रहे हो तो नो डाउट आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। क्लियर है ना? तो आप पेशेंस के साथ में सॉल्व करना। देखो पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। पॉइंट नंबर 2 में बार बार पेशेंस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगा मेरे भाई तो प्रेशराइज हो जाओगे, और अगर एग्जाम हॉल के अंदर गलती से भी प्रेशराइज हो गए तो ये समझ लीजिएगा कि वो ब्लंडर है, वो बहुत बड़ी गलती है। जब हम एग्जाम हॉल के अंदर प्रेशराइज होते हैं तो भाई हमसे ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां होती हैं, ऐसे पॉइंट्स हमसे छूटते हैं जिनके लिए हमें बाद में अफसोस करना पड़ता है। राइट? अब तुम सोचो बोले गुरुदेव ऐसा टॉनिक बताओ जिससे प्रेशर ना आए, तो मेरे भाई एक चीज समझ लो, एग्जाम हॉल का नाम ही इतना खतरनाक है। वहां स्टूडेंट तो छोड़ो, टीचर को बिठा दो पेपर देने के लिए, वो प्रेशर में आ जाएगा। तो प्रेशर तो वहां आना है, उससे बच भी नहीं सकते। बस क्या कर सकते हैं, उस प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है।
और वो प्रेशर बढ़ेगा कैसे, नहीं, वो तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि भाई देख, अपन बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 महीने से हमने सांस लिए, दिन रात तैयारी करी है, अच्छे से मॉक लगा रहे हैं, मॉक में नंबर अच्छे आ रहे हैं, और जो भी पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमसे अटेम्प्ट हो रहे हैं, दैट मीन सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इतनी चीज आपने इसे फील करा दी, यकीन मानो प्रेशर कम हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप ये सोच गए, बोले अरे यार नहीं हुआ तो बस फिर वो तो क्वेश्चन मार्क इतना बड़ा क्रिएट कर जाएगा। तो खुद को नेगेटिव चीजों से दूर रख। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो ज्ञान देंगे, बोले अरे तुम्हारा कैसे होगा, उनका नहीं हुआ था, हाँ उनका नहीं हुआ था, नहीं हुआ, मेरा होगा, बात खत्म। पॉजिटिव रखना, खुद को पॉजिटिव रखोगे, प्रेशर कम होगा, ये चीज समझिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे भैया, माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग नो डाउट हमें डराती है, बट मैं एक ही चीज बोलता हूं, इस दुनिया में, इस प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके प्रोज के साथ कॉन्स ना हो और जिसके कॉन्स के साथ प्रोज ना हो। मतलब अगर किसी चीज में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां हों, या किसी चीज में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां हों। हमने आज दिन तक नेगेटिव मार्किंग को सिर्फ और सिर्फ बुराई के तरीके से देखा है, बट शायद ऐसा नहीं है, इसकी कुछ अच्छाइयां भी आपको समझा, राइट। लेकिन हाँ, ध्यान जरूर रखिएगा, आधे नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, पॉइंट मतलब 25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है। अच्छा, पेपर नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होगा। पेपर नॉर्मलाइजेशन, जब भी कोई पेपर यार एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है, तो मैं कहता हूं नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, एंड फेयर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। फेयर नॉर्मलाइजेशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और पेपर के पैटर्न ज्यादा वेरी नहीं करने चाहिए। और जब इतने सब चीजें हम लोग पिछले टाइम पे कर चुके हैं, तो अब ऐसी चीजें होंगी भी नहीं, बट नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। तो नॉर्मलाइजेशन भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपके प्रेशर को रिड्यूस करता है। कैसे? क्योंकि सपोज दैट कि आप जो पेपर दे रहे हो, जिस शिफ्ट में आप पेपर दे रहे हो, वो पेपर सपोज दैट टफ शिफ्ट वाला हो, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? आपको थोड़ी ना पता है कि अदर शिफ्ट में क्या हो रहा है। आपको तो ये दिख रहा है कि यार मेरे इतने कम ही सवाल हो रहे हैं, मैं कई सवाल स्किप कर रहा हूं, तो आप प्रेशर में आ सकते। तो मेरा भाई प्रेशर में नहीं आना, हो सकता है तुम्हारी वो शिफ्ट टफ वाली हो, नॉर्मलाइजेशन वहां पर खेल करेगा, नॉर्मलाइजेशन आपके नंबर बढ़ा देगा, तो वहां से भी आप प्रेशर को रिलीज कर सकते हो। और फिर से बता रहा हूं, प्रेशर अगर कम किया तो मार्क्स और सिलेक्शन दोनों की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद में लेवल, आपको पता है हाई स्कूल लेवल है, पढ़ रखे हैं यार, बहुत टैलेंटेड हो तुम सब, कर ले जाओगे। भरोसा रखना, सिर्फ भरोसा रखने की जरूरत है। सिर्फ ये भरोसा भी एक सबसे बड़ा की फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन का। जब खुद पे ही भरोसा नहीं है, राइट, तो फिर आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? तो भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, ब्रेकेज के बारे में बात कर लेते हैं, जीके जीएस के आपको पता है 38 क्वेश्चन आने हैं। हिंदी जो तुम्हारा बेस्ट होगा, और सबका बेस्ट होता है और होना भी चाहिए। हिंदी बहुत स्पेशल है, इसमें स्टार लगाना, क्यों लगाना? क्योंकि अपनी मातृभाषा है, और मातृभाषा होने के साथ साथ इस पेपर में सबसे बड़ा इंपैक्ट यही डालेगी। कैसे डालेगी समझाता हूं आपको, तो इसलिए स्टार लगवाया। हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे, गणित के 38 और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन एक साथ पकड़ा दिए जाएंगे। तुम्हें 2 घंटे का टाइम दे दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन है, सोल्व कर जाना, मैक्सिमम अटेम्प्ट ले जाना। आपके दिमाग में आ रहा है गुरुदेव कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? तो अगर सपोज करो मैं आपको बोल दूं कि भैया काम करो 120 अटेम्प्ट करने चाहिए, और सपोज करो आपको 130 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या 10 क्वेश्चन नहीं करोगे? क्योंकि अनुज सर ने तो बोला है कि 120 ही करने। ऐसा नहीं है, मैं एक ही बात बोलता हूं, मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, बट कोशिश करो 120 से नीचे ना पहुंचो, है ना। बट मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने की जरूरत है। तो 150 क्वेश्चन इस तरीके से आपका कंप्लीट ब्रेकेज होगा। बात को अगर आगे बढ़ाए तो वही पॉइंट, अब पॉइंट समझ लो कौन कौन से जरूरी है। ओएमआर सीट मेरे भाई बहुत ध्यान से भरना, मैंने बार बार समझाया। अगर आपको ऐसा लग रहा है बोले गुरुदेव ओएमआर में कोई दिक्कत है, मैंने बताया भी आपको, बुक स्टॉल से खरीद लो जाके सीट, नंबर दे रहा हूं वहां पर भर के भेज दो, जो भी कमी होगी मैं सही करवा दूंगा, लेकिन यहां पर कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हिंदी के बारे में मैंने बोला था, हिंदी बूस्टर है, ध्यान रखना। हिंदी आपके मार्क्स को और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि हिंदी आप सभी की बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया हिंदी अटेम्प्ट कर रहे हो। तो जब हिंदी अच्छी है तो सबसे पहले हिंदी को अटेम्प्ट कर लेना। जब हिंदी को सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने से क्या होता है? बस स्पीड बढ़ जाती है, वो इंपैक्ट ये लगाता है, उसको एक्सप्लेन करना टफ है, बट हाँ चीजें बदल जाती है फिर अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो। और मोरल डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, तो चीजें खराब भी हो जाती हैं। तो इसलिए हिंदी को सबसे पहले अटेम्प्ट करना मेरे भाई, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आप सभी लोगों की। उसके बाद में जैसा भी आपको रीजनिंग या जीके जीएस जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, कोई बच्चा कहेगा गुरुदेव हम रीजनिंग में ज्यादा कंफर्टेबल हो, रीजनिंग अटेम्प्ट कर ले पहले, या कोई कहेगा जीएस, हम जीके जीएस में हम ज्यादा कंफर्टेबल हो, वो जीके जीएस कर ले। लेकिन जीके जीएस कर रहे हो तो तीसरे नंबर पे रीजनिंग, और अगर रीजनिंग कर रहे हो पहले तो तीसरे नंबर पे जीके जीएस, और मैथ को आप लास्ट में अटेम्प्ट करना। ये टाइम ले जाता है, सवाल कभी कभी खतरनाक कुछ देता है कैलकुलेशन वाले। तो जब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए पेपर अटेम्प्ट करोगे तो सारी चीजें कर ले जाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन स्किप करने की टेंडेंसी 100% अप्लाई करना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 150 क्वेश्चन का पेपर है ना भाई, 100 से 110 क्वेश्चन निहायत ही आसान आने वाले। अगर आप टफ क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन में फंस गए, आप पूरा पेपर गो थ्रू नहीं कर पाओगे। जब गो थ्रू नहीं कर पाओगे तो आसान क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। तो पहली टेंडेंसी ये रखना कि भैया 80 मिनट 90 मिनट, मतलब सवा घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर गो थ्रू हो जाना चाहिए। पूरे का पूरे 150 क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाने चाहिए। तो उससे होगा क्या, जो आसान आसान सवाल है तुम वो सारे के सारे अटेम्प्ट कर
तो गिरी हालत में तुम्हारे 105 110 तक तो तुम पहुंच ही गए हो। अभी आधा घंटा 40 मिनट बाकी है। उन 40 मिनट में अगर तुमने 10-15 क्वेश्चन भी गिरा दिए, 20 क्वेश्चन गिरा दिए, तो समझ लो 130 सिलेक्शन। घर वाले होम मिनिस्टर को नौकरी देने घर पे आएंगे, आज अच्छा लग गई नौकरी। समझ में आया ना? पॉइंट ये है कि स्किपिंग मेथड अपनाना, पहले पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन गो थ्रू होने चाहिए। ये 100% टास्क रख लेना अपना, और आज से मूक में भी अप्लाई कर देना। इवन कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हो तो आज से अप्लाई कर देना, ठीक है? और जो क्वेश्चन नहीं आते तो भैया तुमको तो पेपर दिया जा रहा है ना, तो ओएमआर ऑनलाइन में तो सब दिखता है कौन सा किया कौन सा नहीं किया, लेकिन ऑफलाइन में नहीं दिखता है। तो जो क्वेश्चन तुम स्किप कर रहे हो, जो क्वेश्चन छोड़ रहे हो, उस पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जरूर बना देना, चाहे गोला लगा देना, चाहे स्टार बना देना, जिससे जब तुम रिटर्न में आओगे, दोबारा वापस आओगे, तो तुम्हें दिख तो जाएगा कि भैया हमने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा है, उसको हम अटेम्प्ट कर ले। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से आप अपने पेपर के अटेम्प्ट्स को भी बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तुक्का लगाए, तो तुक्का लगाएंगे यूपी के हर एक बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे मैं आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन मैं एक सजेशन जरूर दूंगा, अगर आपको लग रहा है कि आपके बेहतर अटेम्प्ट और अच्छे अटेम्प्ट हुए, तो तुक्का मत लगाना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं करते, हम तो 125 से 130 करेक्ट कर गए हैं, तो तुक्का नहीं लगाना, राइट? लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन से नीचे हो, आपको लग रहा है गुरुदेव तुक्का नहीं लगाएंगे, हमारे तो 90 सॉल्व हुए, 90 में तो सिलेक्शन हो नहीं रहा है, तो फिर वहां तो फेल होने के चांसेस ही है, तो वहां पर आप नीच के भोलेनाथ के भरोसे लगा देना। लेकिन तुक्का भी लगाना तो कैसे लगाना समझ लो, अंधा तुक्का मत लगाना मेरे पे। अंधा तुक्का हमेशा नुकसान करता है। एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूं, अपने और बच्चों सबके एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लगाया, मैंने भी लगाए हैं, है ना? तो अगर अंधा तुक्का लगाया तो भाई हमेशा नुकसान हुआ है। तो तुक्का संभाल के कैसे लगाना है, देखो, जिस सवाल के 4 ऑप्शन मिलने हैं, अगर चारों ही तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं सीधा बोलूंगा छोड़ दो। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में तुम्हें लग रहा है गुरुदेव ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, इन 2 में चांसेस है, ऐसे जो भी सवाल है उनमें तुक्का जरूर लगा सकते। क्यों? क्योंकि उनमें तुम्हारे सही होने के जो टेंडेंसी है वो 50% की है। सपोज करो ऐसे मैंने 20 क्वेश्चन ले लिए, और 20 क्वेश्चन में 2 ही 2 ऑप्शन है, क्योंकि 2 तो हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं। 10 भी अगर सही हो गए तो 20 नंबर प्लस में आएंगे, और अगर 10 गलत हो गए तो 5 ही माइनस हुए, ओवरऑल 15 के प्लस में आए। और मैं कह रहा हूं कि जब अपने पास ऐसा 20 क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, और 20 में से आपके पास 2 ही ऑप्शन है, राइट? या तो ट्रू है या फॉल्स है, या तो यस है या नो है, राइट? और अगर इन 20 में से तुमने 4 भी सही कर लिए तो भी नुकसान नहीं है, तो भी 0 पे हो। और गलती से भी अगर इन 20 में से 5 सही हो गए, क्योंकि 1/1 का रेशियो है, गलती से भी 5 सही हो गए तो पॉजिटिव है, 6 सही हो गए पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो का बेनिफिट दे सकता है। बट अंधा नहीं लगाना, बार बार बोल रहा हूं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि सर हमारे बेहतर अटेम्प्ट ज्यादा है, तब भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि तुक्का नुकसान भी कर दे। तुक्का कब लगाना है? बोले जब बॉर्डर लाइन से भी नीचे सर चांस ही नहीं है सिलेक्शन का, तो फिर खेल लेना, फिर ये गेम खेल लेना, राइट? तब ये गेम आपको फायदा पहुंचा सकता। चलिए इसके बाद में हम बात करें अगले दिनों में क्या करना है। सिर्फ रिवीजन करना, कोई भी नई चीज नहीं पढ़ना। जब रिवीजन करोगे डाउट्स आएगा, क्वेरी आएगी, उन क्वेरी को एज सुन एज पॉसिबल सुलझा लेना। मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेरी है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा आपकी। लेकिन सिर्फ रिवीजन करना, नोट्स पढ़ना और मूक लगाना, डाउट्स क्लियर करना, सिर्फ यही काम करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है आपको अगले 5 दिन तक। मूक ज्यादा से ज्यादा लगाना है, नोट्स रिवाइज करना है, अगर कोई क्वेरी है ऑन द स्पॉट उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। सिर्फ ये करना, कुछ भी नया सीखने की कोशिश मत करना मेरे भाई। कोई भी नया प्रैक्टिकल प्लीज 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 मत करना, वो नुकसान कर जाएगा, ठीक है? 17-18 तारीख को मेरा भाई पेपर है, 4 शिफ्ट में पेपर होगा, बढ़िया से पेपर करके आना है। पेपर से पहले आप लोगों से एक बार और मिलूंगा, एग्जाम हॉल की सारी डिटेल के साथ में आपसे डिस्कशन। साथ ही साथ एक चीज और बता दे रहा हूं, जब रिवीजन की बात कर ही रहा हूं, तो मैथमेटिक्स के रिवीजन की जिम्मेदारी एक बार मैं ले रहा हूं। आपका आज शाम को एक लाइव क्लास रखा गया है, रात को 8 बजे से रिवीजन क्लास है आपकी पूरी मैथमेटिक्स की, जिसमें से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, जिनको रिवीजन करना है मोस्ट वेलकम। जिनको सोच रहे हैं कि नहीं सर जी हमें कुछ खतरनाक पढ़ा दो, भैया अभी नहीं पढ़ा सकता, नुकसान हो जाएगा जाके। तो सिर्फ रिवीजन क्लास होगी, जिसमें क्या किया जाएगा, पूरी आपकी अर्थमेटिक के 55-60 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के फॉर्म पे होते हैं, जो कि आपको हर एग्जाम में मिलते हैं, सिर्फ उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। और उनका अगर कोई मुझे और जल्दी वाला तरीका आता होगा तो वो आप सीख, तो बस खत्म, इतना होगा। तो बेसिकली इस क्लास में क्या होना है, बोले कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन हो रहा है, पूरी मैथ का रिवीजन हो रहा है। तो जिनको भी रिवीजन करना है, जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो लाइव जुड़ना ना, ठीक है? और मेरे भाई 5 दिन बाद पेपर है, बस लगे रहो, सांस नहीं लेना। ये 5 दिन बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएंगे आपके साथ में। आपका सिलेक्शन जरूर हो, इसी दुआ के साथ में आज का सेशन कंप्लीट करता हूं। बाकी आपसे फिर मुलाकात करूं, तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।